अभी सोशल मीडिया में जो है बहुत बड़ा एक चर्चा चल रही थी। ये 17 तारीख की बात है जब यहाँ जो लोअर सुबनसिरी जो पड़ता है, यहाँ में कुछ जो हाईवे को लेकर के जो इवेक्शन ड्राइव चल रहा था, तो उसमें ऐसे बहुत देखने को मिला कि जो लोअर सुबनसिरी के जो डीसी है उसके ऊपर बहुत ब्लेम्स थे कि उन्होंने गलत बिना नोटिस दिए ही इवेक्शन किया, उसके बाद अपना जो है पावर को है गलत पैदा किया। तो आज उसी चीज़ को हम लोग जानने के लिए अरुण भूमि टीम जो जीरो पहुंचे। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों तक जो सही है उस खबर को आप तक पहुंचाना। डीसी मैडम से हम लोग कुछ पूछते हैं उसको लेकर के, मतलब उनका राय क्या है। तो मैडम, आपको सबसे पहले मैं अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ मैडम। थैंक यू टीम अरुण भूमि। अच्छा मैडम, आपका यहाँ में मतलब अभी पिछले 17 तारीख से लेकर के लगातार मतलब कुछ ऐसे सोशल मीडिया में, उसके बाद न्यूज़ चैनल में ऐसे चल रहा है कि आप लोग ने इवेक्शन किया था, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। तो ये इवेक्शन के बारे में मतलब थोड़ा आप हमको बता पाएंगे कि ये इवेक्शन एग्जैक्टली कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? एक्चुअली मेरा पोस्टिंग फरवरी 2021 में हुआ है। जो पोस्टिंग का बाद में मुझे ये केस याजुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कम EAC है तमे याजुम, जब उनका जजमेंट को कॉपी एक रिसीव किया, उसी का बाद ही मुझे ये इसका बारे में पता चला है। तो मैं शुरुआत से थोड़ा रिकॉर्ड जो बोलता है रिकॉर्ड का मुताबिक मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये केस दिसंबर 2016 का है। तो इसमें 27 दिसंबर 2016 में एक रिटन कंप्लेंट मिला है। वन दोड़ा ताज ऑफ विलेज राका POPS 0 ने एक रिटन कंप्लेंट दिया है कि एट अराउंड 10 to 10:30 PM एक तायो बिकी बोल के वो एक स्टोन था अपतनी और निशी का बाउंड्री को डिमार्केशन के लिए एक बाउंड्री स्टोन था, उसको हटा दिया है बोल के। एंड अनदर कंप्लेन अगेन 28 को एक नीलंग रिका ये ताजंग विलेज का उन्होंने एक कंप्लेन दिया कि उन लोग का एंसिस्ट्रल लैंड को कोई एनक्रोच किया है बोल के बताया गया है। तो रिपोर्ट का मुताबिक हमारा पहले का DC ने EAC बेंगिया याकर उनको और OC को तेची विजय को स्पॉट में भेजा है, और वहाँ जाके दोनों ने वाबली को स्टेटस मेंटेन के लिए एडवाइस दे के आया है बोल के बोला है। तो बाद में OC ने रिपोर्ट किया है कि ये बाद में पीस और ट्रैंक्विलिटी बिटवीन द टू कम्युनिटी ये ब्रेक हो सकता है बोल के रिपोर्ट दिया है। इसलिए ये केस को बेंगिया याकर ट्रांसफर होने के बाद में एक EAC मोकारिबा उनको 144 CRPC का मुताबिक ट्राई करने के लिए दिया है। तो मोकारिबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया है, लेकिन बिकी तायो कुछ ना कुछ बहाना करके अपियर नहीं किया है, वो हमेशा कभी नहीं आता है। तो लास्टली मोकारिबा साहब ने उनका ये जो कंप्लेनेंट का ये जजमेंट का मुताबिक, हाँ जजमेंट का मुताबिक मोकारिबा साहब ने इन फेवर ऑफ दोस कंप्लेनेंट टू पार्टीज, दैट इज नीलंग पार्टी एंड दूसरा है ये जो दोड़ा ताज जो राका विलेज का है, उन्होंने वो दोनों का कंप्लेन को ये किया है। उसका बाद में सेटिस्फाइड नहीं हो के फिर तायो हाई कोर्ट में ईटानगर बेंच में चला गया। तो ईटानगर हाई कोर्ट वाला ने क्या किया, फिर DC को लिखा है एज पर 145 CRPC उसको प्रॉपरली नहीं किया है। एंड तायो ने बोला है कि अपील किया है कि राइट टू बी हर्ड उसको प्रॉपरली नहीं दिया है, उनको सुना नहीं है बोल के। तो फिर मैंने हमारा DC पहले जो चला गया, शायद चुकुताकर सर ने तमे याजुम अभी प्रेजेंट EAC है उनको एंडोर्स किया ट्राई करने के लिए एज पर 145 CRPC। फिर तायो बिकी ने DC को लिखा है कि केस को एक्चुअली
सर्कल में याचुली का सब डिवीजन का अंदर में ट्रांसफर करना है बोल के। तो हमारा डीसी सर ने रिकॉर्ड का मुताबिक बोला है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनी वेयर इन द डिस्ट्रिक्ट वो ट्राई कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बोल के। उसका बाद याजुम ने सेवरल टाइम्स हियरिंग किया है, तो तायो बिकी कभी अपियर नहीं किया है, हमेशा बहाना बनाते रहा है। और जो बेंगा याकर मैडम ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला है उसको भी नहीं किया है। वो घर बनाते गया और डेवलपमेंट करते गया। बिल्कुल उन्होंने ये कोर्ट का ऑर्डर को भी नहीं माना है। और हाई कोर्ट से भी वही आया है कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो लैंड ओनरशिप को जब तक डिसीजन नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ाया और कार्डमन गार्डन बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करके उन्होंने बनाया। तो उसका बाद में फिर याजुम ने उनको चांस दिया विटनेसेस प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोई भी विटनेसेस नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर फ्रॉम दिस थिंग, याजुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक ही आदमी अपियर किया है, लेकिन उन्होंने भी उनका फेवर में स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि हम बचपन से यहाँ का है, बचपन से हम तयो बिकी को यहाँ में आना जाना करता था, लेकिन उनका एंसिस्ट्रल लैंड और बाप दादा का सेटलमेंट करते हुए नहीं देखा है, इसका बारे में हमको मालूम नहीं है, ऐसे दिया है। लेकिन दूसरा पार्टी जो दोरा पार्टी एंड अदर्स, उन लोग ने काफ़ी एविडेंस दिया है कि जहाँ स्टोन उठा के फेंक दिया उसका फोटोग्राफ भी है। वो जंगल में अभी तक नीचे में पड़ा हुआ है, उसका फोटोग्राफ दिया है और सफिशिएंट उन लोग का स्टेटमेंट दिया है। इसलिए याजुम मैडम का कोर्ट में याजुम ने ये कंप्लेनेंट लोग को अगेन फिर उन लोग का फेवर में जजमेंट दिया है, जजमेंट ऑर्डर पास किया। तो वो जजमेंट ऑर्डर पास करने के बाद में याजुम ने यहाँ में क्लियरली लिखा है कि याजुम मैडम ने लिखा है कि विथिन 15 डेज स्ट्रक्चर को रिमूव करो। अगर 15 डेज का अंडर में नहीं करेगा, हम लोग एविक्शन इनिशिएट करेंगे और हम लोग रिमूव कर देंगे। और ये भी मेंशन किया है और फर्दर एविक्शन ऑर्डर नहीं होगा, इसका 15 डेज का बाद हम लोग एविक्शन करेंगे बोल के। मीनवाइल फिर वो सेशन कोर्ट में अपील किया याजुम का ये जजमेंट का अगेंस्ट में, और जो इंटीरिम ऑर्डर एक दिया है। तो बाद में अगेन सेशन कोर्ट में ये जजमेंट ऑर्डर पास किया है कि 9 तारीख अगस्त को पास किया है कि याजुम का जो भी जजमेंट था वो सही है, और जो इंटीरियम ऑर्डर था उसको वेकेट कर दिया हाई कोर्ट ने। तो उसका बाद 9 तारीख के बाद में मैंने सोचा है उसको तो कॉपी दिया है तो कोर्ट से, और वो उनको कोर्ट का कॉपी रिसीव नहीं किया है, तो उनका एडवोकेट तो अटेंड किया होगा, जरूर अटेंड किया, नहीं तो विकी खुद भी कोर्ट में अटेंड किया होगा। वो तो हम देखा नहीं है विकी को। तो हम लोग ज़रूरत भी नहीं समझा है कि, क्योंकि याजुम का ऑर्डर में भी क्लियरली पास है, नो मोर एविक्शन ऑर्डर शेल बी इशूड, और हाई कोर्ट ने भी उनको कॉपी दिया, उनको पूरा नॉलेज था। तो हमने भी मालूम होते हुए भी मैंने सोचा था थोड़ा चांस दे देगा, रिटर्न में कुछ नहीं देने से भी सोच के मैंने एग्जैक्ट 7th डे एसडीओ साहब को इविक्शन करने के लिए मैंने ऑर्डर इशू किया। तो इविक्शन ऑर्डर को 17 को कैरी आउट करना है बोल के, जिससे पता चलता है कि 7 डेज गैप तो मिला है, हम लोग 8 डे को किया है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया है। तो मतलब ये चीज़ तो पहले भी तो कर सकता था ना कि 16 से तो ये मतलब ऑनरेबल कोर्ट का बात को नहीं मान रहा है, उसके बाद आप लोग ने जो नोटिस जारी किया उसको नहीं मान रहा है, और अभी परिवार मतलब जो उनका पत्नी का ये कहना है कि जब आप लोगों ने इविक्शन किया था उस समय नोटिस जारी ही नहीं किया, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब नोटिस जारी नहीं किया तो आपका जो है पुलिस पर्सनल उधर पहुंच करके इविक्शन कर दिया? मैडम, आप लोग को बताया कि
मैंने बताया, यजुम ने क्लियरली लिखा है 15 डेज का बाद में और फर्दर नोटिस नहीं देंगे, इविक्शन नोटिस नहीं जारी करेंगे बोला है। और दूसरी बात है, मैंने बोला है ना अंडरस्टैंडिंग में 9 अगस्त को कोर्ट से जाने से मैं 10 को कर सकना था, फिर भी विदाउट एनी ऑर्डर उनको मेरा अंदर का दिल से उनको चांस दिया था ऐसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमने 7 दिन दिया है, तो 8th डे में इविक्शन हुआ है, हमने चांस दिया है और मैंने ऑर्डर को भी पुलिस को दिया है। इसका मतलब अभी तायो का अगेंस्ट में मतलब इसका कहा जाए तो मतलब 2 केसेस है, जैसे कि एक जो है पिलर को हटाना, दूसरा जो है इंक्रोचमेंट करना। तो इसमें मतलब क्या मतलब अभी दोनों के केस में है या फिर सिर्फ पिलर को हटाने में, क्योंकि पिलर को हटाते हुए अभी इंक्रोचमेंट का केसेस आ रहा है। 2 केस को रिलेटेड है ना। जी, वही। ये बाउंड्री का स्टोन को फेंक के ही तो जेसीबी वो लोग नहीं फेंका है बोल रहा मैडम। नहीं, वो अभी मेरा पास फोटोग्राफ भी है और गांव वाला लोग का जो कंप्लेन किया उन लोग ने ही नेक्स्ट मॉर्निंग को खींच के लाया। अभी भी यहाँ में देख सकते हैं मेरा पास है उसका पिलर का, ये है, ये बिल्कुल झूठ है। और दूसरी केस है कि लैंड को एनक्रोच हुआ वो ये दोनों कनेक्टेड एक्चुअली सेम केस है और क्रिमिनल ट्रेसपास भी किया है ना, उसको हम लोग ये किया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बात ऐसा है, एक हमसे आगे वाला स्वातिका मैडम ने क्लियरली लिखा है फॉरेस्ट को पार्टी नहीं बनाएंगे बोल के, इस केस में ये नहीं है। तो फॉरेस्ट का रिलेटेड हमने डॉक्यूमेंट का हिसाब से ये देखा है कि ये भी बहुत लेट में ये एक ऐसा लिखा है कि ड्यूरिंग पेट्रोलिंग कि तायो विकी ने हम लोग का फॉरेस्ट को एनक्रोच किया है बोल के, उसके बाद 15 डेज टाइम दिया है, 15 डेज रिमूव करो नहीं तो इविक्शन किया जाएगा बोल के। तो रीजन तो मुझे मालूम नहीं है, पहले का डीएफओ भी शायद नहीं है, इतना 2 साल भी नहीं हुआ होगा सर का भी ऐसे, तो उन लोग एविक्शन क्यों नहीं किया बोल के मालूम नहीं है। तो यहाँ में भी तो कोर्ट का ऑर्डर में हमने देखा है कि फॉरेस्ट को ही करना है ये चीज को, इविक्शन करना है बोल के नहीं लिखा है, हमने इसमें अभी भी देखा है। तो इसमें ऐसा है कि फॉरेस्ट भी नेसेसरी एक्शन ले सकता है एज पर फॉरेस्ट एक्ट बोल के दिया। तो मैंने डीएफओ को अभी मैंने बुला के बात किया, तो उन्होंने भी आज मैंने बोला था ना प्रीवियस जो मीडिया पर्सन लोग मेरा रूम में आया था तब डीएफओ भी आया, तो डीएफओ को भी बात किया उन लोग, तो डीएफओ ने भी यही बोला है हम लोग अंदर एक ही गवर्नमेंट का अंदर है, इविक्शन मैडम करना और फॉरेस्ट तरफ से करना सेम तो मीनिंग है, सेम पर्पस है, इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का बोला है, डीएफओ सर ने बोला है मैडम तो हमको कॉपी नहीं दिया बगैर, इस बात को भी मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है क्योंकि मेन हम तो फॉरेस्ट कंप्लेन को तो बाद में आया है ना, मेन केस तो रजिस्टर्ड अगेंस्ट फॉरेस्ट का कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन वाज रजिस्टर्ड एफआईआर दौड़ा और इसने इंग्लैंड में लॉन्च किया, इसका वजह से हुआ था। इसलिए मैंने सोचा था कि डीएफओ सर को ये फॉरेस्ट को इंफॉर्मेशन हम ऐसे वर्बली दे देंगे क्योंकि हम लोग तो मिलते रहते हैं, एक साथ काम करता है, इसमें हम लोग एक ही गवर्नमेंट है एंड डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए ऑल डिपार्टमेंट्स तो हम लोग का क्लोज कांटेक्ट में है, इसलिए मैंने नहीं सोचा है उसको कॉपी देने के लिए। तो सर ने भी एडमिट किया व्हाट एवर डीसी मैडम हैज डन इज नॉट रॉन्ग बोल के उनका सामने में बोल दिया। तो ये लोग तायो का फैमिली जो ये बोल रहा है कि ये डीसी उसके बाद आपका जो तागे ताकि आप लोग जो है अपना पावर को मिसयूज करते हो उस पर मतलब वो लोग आप ऊपर मतलब इनजस्टिस कर रहा है, ऐसे उनका कहना है। नहीं, मेरा तरफ से तो ये है ताकि सर अगर हमको इविक्शन करो बोलने से भी मैं नहीं करना था जी। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया कोर्ट का ऑर्डर मान के किया है। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि ताकि साहब ने मेरा समय में मेरा ट्रेनर में कभी ऐसा नोट नहीं दिया है और प्रीवियस नोट को भी मैंने अभी बताया, सर ने उसको इविक्शन जल्दी करो नहीं बोला है, इविक्शन नोटिस दे दो और हाईवे का काम को प्रोग्रेस होने में हैम्पर हो रहा है, तायो भी की कंपेंसेशन नहीं मिला है बोलते हैं नेसेसरी एक्शन करो, सर ने ऐसे लिखा है। यहाँ में ताकि साहब को ऑनरेबल मिनिस्टर को बदनाम किया है,
तो हम बाद में जब सोशल मीडिया में देखा है कि ताकि सर का नोट शीट एक तो लेके उन लोग उनको इतना नेगेटिव बात को किया है कि ताकि साहब कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया और डीसी को ये किया है वो कह, लेकिन इन दिस कनेक्शन ताकि सर हमको एक बार भी कॉल नहीं किया। मैंने एक दिन सिर्फ पूछा था, सर इसमें फॉरेस्ट लैंड है ना आपतानी लैंड है, तो मुझे बोला है डीएफओ से बात करो। तो डीएफओ सर से बात किया तो ताले रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर में आता है ऐसे बोला है। लेकिन मैंने देखा है तो ये फॉरेस्ट का रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेरेशन 1970s में हुआ था बोलता है, वेयर एज आपतानी लोग सदियों से उसको एंसिस्ट्रल लैंड मान के उन लोग ने बोला है कि म्योको पूजा में वह जंगल में जाके पूजा करता है और फॉरेस्ट को भी चैलेंज नहीं कर रहे, ये फॉरेस्ट लैंड है बोल के। हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था, ये तो एंसिस्ट्रल से हम लोग अपना लैंड है बोल के मान के आया है और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कुछ करने से भी हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं है बोल के, सिर्फ उन लोग का लैंड है, एंसिस्ट्रल लैंड है बोल के नाम तो रहना है और म्योको पूजा को समय में वहाँ पूजा करने चांस मिलना है, वही था। तो इसमें भी ताकि साहब का नोट शीट को मैंने बाद में ढूंढा है, जो डीसी को लिखा है उसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि तायो विकी को इवेक्शन कर दो, नहीं लिखा है। ऐसे लिखा है कि ट्रांस हाईवे का लोग कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेन दिया है उसको कि तायो विकी कंपेंसेशन नहीं मिलने का वजह से रास्ता को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो सर ने ये लिखा है कि नोट शीट में अगर कंपेंसेशन मांग रहा है लेकिन सुनने में मिला है रिपोर्ट का मुताबिक तायो विकी का लैंड नहीं है, एनक्रोचमेंट किया है, इसलिए इविक्शन करने के लिए कुछ स्टेप उठाओ बोल के ताकि साहब ये को लिखा है। इसमें ताकि साहब का इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है और मुझे दुख है कि उस दिन जो भी प्रेस पर्सन आया है, मीडिया टीम आया है, उन लोग ने वन साइडेड स्टोरी को सुन के और उन लोग ने सर्कुलेट किया है, उसके लिए भी हम भी दुख लगा है। फिर भी मैंने सोचा है हम जब सच्चाई काम करता है, ठीक करता है तो किसी को जवाब नहीं दूंगी बोल के, लेकिन आज आप लोग यहाँ तक आ गया तो हमारा ड्यूटी होता है प्रेस को रेस्पेक्ट करना, इसलिए हम आज इसको आपका सामने में इसका बारे में थोड़ी सी बोल रही हूँ। और दूसरी बात है वो प्रेस रिलीज में सर्कुलेट हुआ है सब फेक न्यूज़, फेक रिपोर्ट था, क्योंकि इसने बोला है कि ये यामिन विलेज है बोल के। यामिन तो बताया गया था हाँ, जो यामिन विलेज बोल के कोई ऐसा गांव नहीं है। यामिन तो तायो विकी का ही वाइफ है और जो ग्राम पंचायत था वो भी वो एरिया का ग्राम पंचायत नहीं है, वो पिट का है और पेट का है, सॉरी पेट ग्राम पंचायत का है और नियरेस्ट लोकेशन में 13 किलो का वहाँ में जो है वो जीपीएम तो खुद अपियर करके विटनेस भी दिया है एसडीओ साहब का इविक्शन समय में, उन्होंने विटनेस का दौर से भी उन्होंने साइन कर दिया। और दूसरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि यामी विलेज को वहाँ में विलेज नहीं बोल सकता है, सिंगल फैमिली सेटल किया है, दैट इज तायोस फैमिली। तो उसमें सेंसस कोड में भी उन लोग का कोड नंबर नहीं है, सेंसस विलेज नहीं है, ये टोटली फेक न्यूज़ है, गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। और उन्होंने एक लेडी ने बोला है कि उसका दीदी है, दीदी लगता है तायो का, तो उन्होंने बोला है कि मैं यामिन विलेज का ग्राम पंचायत हूँ बोला है, वो भी ग्राम पंचायत सेगमेंट वहाँ में है ही नहीं है, ये भी झूठ है। और दूसरी बात है कि उन लोग ने बोला है इविक्शन समय में उन लोग का ऑर्नामेंट्स था बोल के, तो उन लोग को पूछा है, मैं उन लोग को बताया, विकी नेक्स्ट मॉर्निंग में आया था ये करने का बाद होने के बाद में, तो विकी को हम बोला है विकी तुम कहाँ था बोला है, तो नहीं हम तो नाहरलगुन था बोल के। लेकिन ये भी झूठ है क्योंकि इविक्शन दिन में लोग आके बताया विकी तो यहाँ टाउन में घूम रहा है, उसका गाड़ी नंबर भी हमको बताया। और मैंने थोड़ा सा इधर उधर से खबर भी लिया है, सुनने में मिला है
और इससे एक दिन आगे हम खुद देखा भी था, वो भी झूठ बोला है। जीरो में हाँ, जीरो में भी उसका क्वार्टर है, वाइफ का, दूसरा वाइफ का क्वार्टर यहाँ में रहते हैं। और उन लोग बोलता है कि उन लोग का एब्सेंस में हम लोग इविक्शन किया है, ये भी झूठ है, क्योंकि उनको पता था, आगे से पता था, किसी को भी वो बताया है, हम तो आगे से मालूम है बोल के। तो उन लोग बेसिकली मैंने एसडीओ सर को बात किया, तो एसडीओ सर ने बोला है ये तो मालूम हो के मेन चीज को उठा के ले गया, गैस सिलेंडर तक भी नहीं था, किचन भी खाली था, जस्ट मैंने फॉर नेम से एक छोटा मोटा सामान सिर्फ छोड़ के गया, ऐसे बोला है। तो वहाँ से एसडीओ ने हमको फ़ोन किया, एसडीओ साहब ने हमको फ़ोन किया, ये लोग भी ये इविक्शन अभी तक कैरी आउट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग सामान को इन्वेंट्री लिस्ट बना के एक एक करके गाड़ी में उठा रहा है, ऐसे बोला है ना। तो हमने उनको अच्छा से इंस्ट्रक्शन दिया था, सामान को बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा और विटनेस से साइन करना है, और इन्वेंट्री लिस्ट अच्छा से बनाओ, अगर मालिक लोग नहीं है तो। हमने बोला है एज पर माय डायरेक्शन एंड एज पर हिज नॉलेज एज ए सीनियर एडवोकेट और सीनियर डिस्टिंग मैजिस्ट्रेट, उन्होंने सही से ये किया। और उनका तायो का कहना है कि उनका ऑर्नामेंट्स खो गया। तो मैंने पूछा कैसे खो गया बोल के, तो कैसे खोया है हमने पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि जैसी भी पूरा खोद के फेंका है, उसमें इलायची घास था, उसका नीचे में था, तो इधर उधर फेंक दिया, तो एक लड़का उठा के ले गया बोला है वो सामान को। तो मैंने बोला है अरे तब तो ऐसे करो, आप वीडियो क्लिप्स को हमको दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसपी सर को बता दूंगी, और अगर आपका कुछ खो गया है तो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, हम उसको रिकवरी के लिए हम कोशिश करेंगे। आपको मतलब लेटर कंप्लेन दिया है बोला? नहीं, कंप्लेन बाद में दिया है। तायो फर्स्ट मिलने आया था ना, तायो नेक्स्ट डे में आया था, तो तायो ने कंप्लेन नहीं किया, एक फाइल लेके आया था, तो वो फाइल का कनेक्शन में बात करने आया, ऐसे बोला है ना। तो तायो ने बोला ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इलायची को बिल्कुल इविक्शन मत करो बोल के मैंने एसडीओ साहब को बताया दिया है, क्योंकि मैंने सोचा है इतना तकलीफ से ये किया है, तो हार्वेस्ट के लिए मैं नियरली 3 months टाइम दे दूंगी, उसके लिए अलग का ऑर्डर इशू कर दूंगी, ये सोच के मैंने ये एसडीओ सर को मत करो बोला था। ये टोटली झूठ है जो भी इल्जाम लगाया। फिर नेक्स्ट डे में ये आया था, उनका वाइफ आया है बोल के पियोन आके हमको बताया, तो पियोन ने साथ में एक एप्लीकेशन एफआईआर कॉपी था, एड्रेस टू ओसी लेके आया। तो हम देख के बोला है तायो का बीबी को बोलो हो जाएगा, हम जो करना है मेरा तरफ से हम ओसी लोग को बात कर देगा बोल के बता दो बोल के। तो तायो का मिसेस को हम नहीं मिला है, क्योंकि हम बहुत हेक्टिक था ना, बहुत बिजी था। तो मैंने एसपी सर को फोन करके बोला है ऐसे ऐसे हुआ है, बोलता है थोड़ा इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करके जस्टिस देना है बोल के। तो एसपी सर ने बोला है ठीक है हम सबको बता देंगे। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स ना डीएसपी और ओसी साहब को मेरा पास में भेजा है, तो उन लोग को भी हम पूछा है कैसे कैसे हुआ है, तो उन लोग भी एसडीओ सर जैसा बोला है ये सब तो नहीं था, ऐसा नहीं था बोल के। तो मैंने वापस लिख के दिया है, मैंने वापस लिख के उनको दे दिया है कि ये लिख के दे दिया इन्वेस्टिगेशन करके उसको नेसेसरी एक्शन लेके रिपोर्ट सबमिट करो बोल के। तो आज तक भी मुझे सबमिट नहीं किया है। तायो विकी का 2016 से लेके अगस्त 21 तक इतना मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना है, इतना डेवलपमेंट किया है, वो सब वो बहुत इलीगल कर रहा है। और हमने ये भी देखा है सुन आफ्टर दिस थिंग इविक्शन, हम कुछ काम के लिए गया था, वहाँ में ये था कुछ कंप्लेन था, तो सुन आफ्टर उनका कोर्ट से हारने के बाद में इंस्टेड ऑफ रिमूविंग और 2 किलोमीटर जैसा फेंसिंग लगाया और ऊपर में जेसीबी लगाया,
फिर भी मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, होगा 7 दिन थोड़ा पार होने दो बोल के हम चुपचाप देख के गया, और 7 डेज का बाद ही मैंने इविक्शन इशू ऑर्डर इशू किया है। तो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि जो भी प्रेस पर्सन्स आएगा, यहाँ में टीम आएगा, मीडिया पर्सन्स, तो वन साइड स्टोरी को कभी नहीं सुनाना है। फिर भी आज वो लोग आया है, इंडियन प्राइम टाइम न्यूज़ लोग आया था आज भी, उन लोग बोला है मैडम हम लोग वन साइडेड लिया है, उसको क्लैरिफिकेशन हम लोग बता देंगे बोल रहे। तो उन लोग ने भी हमको पूछा है, मैंने सेम चीज़ आपको जो बोला है वही चीज़ बता दिया। इसमें तायो विकी तो बोलने जाने से, केस ये सब देखने से बहुत ही माने मजिस्ट्रेट लोग, कोर्ट लोग को सब झूठ बोल बोल के जा रहा है। तो अभी जो अगला स्टेप क्या रहेगा कि जैसे कि आप लोगों ने 17 को इवेक्शन किया, तो उसका बाद जिसको आप लोगों ने नोटिस सर्व किया था अभी वो नहीं मानेगा, तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी नेक्स्ट कदम जो है, स्टेप जो है क्या है? आज रिलायबल सोर्सेस से सुना है कि वो पूरा लोग बनाने के लिए जमा हो गया सुबह को बोल के, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके लिए मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑलरेडी इशू किया है, इशू करके मैंने एसपी को एंडोर्स कर दिया, और कॉपी विकी को भी सर्व करने के लिए दिया है। अगर इसमें भी नहीं करने से मैं रेडी हूँ और भी इविक्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस हम लोग का ऑर्डर पास करना है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो, एग्जीक्यूशन पार्ट तो पुलिस का बनता है। तो मैं पुलिस को एसपी लोग क्या किया है उसको मैं और खबर लेके ये करूंगी, लेकिन मैंने तो ऑर्डर दे दिया। वो सेक्शन का अंदर में मतलब जो कल्पित है उसका, हाँ, वो 144 में मतलब उसको कल को अगर ऐसे होता है तो उस पर कैसे कार्रवाई होगा? मतलब नहीं 144 के हिसाब से हो रहा है बोल के सुना है, इसलिए तो मैंने एसपी को, अभी एसपी जाके देखेगा, एसपी जाके देख के अरेस्ट भी करेगा, नहीं तो उनको चांस देगा बोलने से वो जाके बात करेगा, उसको बंद करके आएगा, इनिशियल कंस्ट्रक्शन से उसको हटाने देगा। उसमें भी नहीं मानता है तो हम लोग हम लोग का एक्शन तो अरेस्ट करना पड़ेगा। तो अरेस्ट पार्ट तो मेरा नहीं होता है, एसपी सर करेगा जरूर। तो आखिर में मतलब लास्ट में आप लोगों को मतलब, क्योंकि ऐसे बहुत खबर फैला था जिसमें कि तागे तक और डीसी जो लोअर सुबनसिरी है, आप लोगों ने मतलब गलत मतलब अपना जो पावर को गलत इस्तेमाल करके मतलब ऐसे काम किया है, तो ऐसे आप कैसे मैसेज देना चाहता है लोगों को? तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल कम्युनल ये नहीं है, ये केस तो इंडिविजुअल है। और मोर ओवर मैं ये बताना चाहती हूँ, केस को हैंडल करने वाला फर्स्ट विजिट करना ही 2 निशी था, मिसेस बेंगिया यकर सीओ ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड तेची विजय वो भी तो निशी है, और ट्राई भी याजुम ने किया है, एंड कंप्लेनेंट भी दोरा लोग है, वो लोग भी तो निशी है। इसको पता है कि सब लोग पता है कि ये फॉर द वेलफेयर ऑफ बोथ द साइड ये स्टोन को उठाया गया है। तो मैंने भी सोचा है काल को भी ये फ्यूचर में भी कन्फ्लिक्ट होगा, इससे ये केस को कोर्ट ऑर्डर किया है तो मेरा ड्यूटी है इसको ऑर्डर देना, इविक्शन कर देना, ये सोच के मैंने किया है। बिल्कुल ये कम्युनल हिसाब से नहीं लेना। हाँ, तो मैं जो फेसबुक में देख के मैंने भी देखा है कि कम्युनल कलर थोड़ा लाने कोशिश किया, लेकिन यहाँ का निशी जितना लोग है लोअर सुबनसिरी का, वो लोग पता है विकी क्या करता है। विकी एक्चुअली तारकलंडी का है, करादरी डिस्ट्रिक्ट का है, सब बोलता है, सबको मालूम है ये चीज़, तो खुला खुली मालूम है। तो जो भी सोशल मीडिया में कमेंट्स किया है वो लोग तो नहीं जानने वाला, इसका बारे में नॉलेज नहीं होने वाला, उन लोग का भी गलती नहीं है, उन लोग ने कमेंट्स दिया, तो इसमें हम लोग भी चुपचाप ऑब्जर्व किया, देखा है। चलिए मैडम, हम लोगों को यानी अरुण भूमि टीम को बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है मैडम का यही कहना है कि कुछ जब 17 को जब एविक्शन हुआ था उस समय जो इसको जो कम्युनल जो है मतलब रंग देने की कोशिश की गई थी, जैसे कि सोशल मीडिया में जितना लोगों ने देखा है। लेकिन आपको बता दो, जो अरुण भूमि के दर्शक को आपको बता दूं कि मैडम ने जैसे अभी साफ कहा है, ये केस जो है 2016 से लेकर के आ रहा है, क्योंकि उस समय
जब निशी आपातानी का जो बाउंड्री होता है उसको पिलर को हटाने की वजह से ये चला था। और आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पिलर जो है 1993 को लगाया गया था। 1992 में जब आपातानी निशी का जब झगड़ा हुआ था, तो ऐसे में मतलब उस समय अभी का जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार है, उस समय जो अनडिवाइडेड जब सिबनसिरी था उसमें यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, तो उस जगह में वो खुद पहुंचकर 1993 को ये जो है पिलर को लगाया गया था। तो उस समय से अभी तक निशी और आपातानी में, अभी तक उसका बाद निशी और आपातानी में समिट भी हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि निशी वाले भी आपातानी को शादी कर सकते हैं, आपातानी वाले भी निशी को शादी कर सकता है। और बाकायदा ये है कि निशी जो है आपातानी को शादी करता है तो आपातानी उनको मदद करेंगे, और आपातानी निशी शादी करता है तो हमारे नेस वाले मदद करेंगे। ऐसे करके यह समिट भी हुआ है, जिसमें जी की निशी और आपातानी का कल्चर को भी एक्सचेंज करने के लिए दोनों को एक आगे मतलब एक साथ आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। तो अभी का ये जो मैडम जिसे कहा है कि अभी का जो पिलर को हटाया, इसको बिल्कुल भी कम्युनल जो है रंग नहीं देना है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के वजह से जो इंक्रोचमेंट करने के वजह से केसेस जो है बड़ा जो 2016 से चल रहा है, तो मैडम का कहना है। और जो सोशल मीडिया में जितना उनको उनका ऊपर लिखा है, जो तागे टके उसके बाद जो डीसी के ऊपर लिखा है, इन चीजों को उन्होंने करेक्शन किया है कि ये चीज जो है आगे नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिसको भी न्यूज अगर करना है, जिसको अगर न्यूज अगर कुछ भी करता है तो उसको सही जानकार होकर के करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे चीजों को मतलब देखना चाहिए कि जो कौन गलत है कौन सही है, और हमारा कोशिश यही है कि आप लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।